जानते ही नहीं हैं कि ये नक्सलवाद क्या है, तो आज मैं उनको थोड़ा-सा इतिहास बताऊँगा। बताऊँगा कि नक्सलवाद की कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची। वर्ष 2011 में देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती समझा जाने वाला नक्सलवाद असल में शुरू कैसे हुआ था? रूस का, चाइना का इसमें क्या कॉन्ट्रिब्यूशन था? किस तरह से माओ की विचारधारा से प्रभावित होकर नक्सलवाद माओवाद के रूप में भारत तक पहुँचा? आज के सेशन में ये सारी जानकारियाँ पूरी तरह से इतिहास के साथ डिस्कस की जानी है। यानी कि जिस चर्चा को आज सदन के दौरान सरकार ने बताया, वो वही चर्चा है जिसके चलते देश ने ना जाने कितने सैनिकों को, कितने अर्धसैनिक बलों के सिपाहियों को, जवानों को, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया। आपने बहुत बार ऐसी खबरें नक्सल प्रभावित उन क्षेत्रों से सुनी होंगी, जहां ना जाने कितने ही भारत के जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं और सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके लोगों को, उनके अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को, देश के प्रहरियों को यहां पर नुकसान होते आपने देखा होगा। आपने कुछ इस तरह की खबरें देखी होंगी कि 10 जवान मारे गए, 16 जवान मारे गए, जवान के अटैक 2 जवान मारे गए। इस तरह की जो खबरें आप पहले सुना करते थे, अब शायद वो आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। ऐसा अमित शाह जी के द्वारा सदन को जानकारी के दौरान जानकारी दी गई कि इंडिया इज फ्री ऑफ नक्सल वायलेंस। तो ये नक्सल कैसे शुरू हुआ? अच्छा, मैं इसके साथ-साथ आपको एक जानकारी और दूं कि जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के बाहर यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से या फिर चाइना से, म्यांमार से देश के अंदर अशांति फैलाने के लिए कई बार प्रयास किए जाते रहते हैं। तो ये सब जो देश के बाहर से आते हैं, ये बाहरी आतंकवाद हैं या बाहरी सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं। लेकिन देश की सीमा के भीतर रह करके देश को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरे हैं, जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े खतरे हैं, उनमें नक्सलवाद सबसे टॉप पर माना गया कि मतलब ये देश की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ थी। देश के लगभग 200 जिले इससे प्रभावित किसी समय पर रहे, जिसे आज आप खत्म होते हुए सुन रहे हैं। तो सरकार ने इसको खत्म करने के लिए क्या किया? कहां से इसकी शुरुआत हुई? कौन इसकी शुरुआत करने वाले लोग थे? किस तरह से चाइना की नीतियों से वो प्रभावित थे? और धीरे-धीरे देश विरोधी ताकतों ने उन्हें फंड करके देश की व्यवस्थाओं को किस तरह से चुनौती दी, उसका सारा जिक्र आज के सत्र में करेंगे। उससे पहले एक जानकारी दे देते हैं, और जानकारी ये कि यदि आप चाहते हैं कि आपका भी एक अपना वेबसाइट पेज हो और वो आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे बनाया जा सकता है, तो इस रविवार मिलिए हमारे साथ हमारी वेबिनार में। वाइब कोडिंग के माध्यम से वेबसाइट बनाना सिखाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। वहां जाकर के कम्युनिटी जो है उसे जाकर ज्वाइन कर लें, उसमें अपनी डिटेल्स भर दें और भर करके आप इसे ज्वाइन कर लें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आपको सारी जानकारियां पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 मार्च को देश को नक्सल मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा था, वो पूरी व्यवस्था जो है वो सूचित करेंगे बाद में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि भारत नक्सल मुक्त हो गया है। लोकसभा के अंदर अपनी जानकारी देते समय अमित शाह जी ने ये सारी जानकारी रखी। आइए फिलहाल थोड़ा सा माओवाद और नक्सलवाद का बेसिक समझते हैं। बात कही जाती है 19वीं सदी की, जब जर्मनी के एक दार्शनिक हुए कार्ल मार्क्स। उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों के सामने एक विचार रखा, और वो विचार ये था कि जिस तरह से पूंजीपति लोग, पूंजीवादी लोग, जिनके हाथ में सत्ता का केंद्र है, जिनके हाथ में संसाधन कंट्रोल में है, उन पूंजीवादियों को